नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विष्णु। आप देख रहे हैं जनसत्ता। फटाफट चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने और सरिया कानून लागू करने की साजिश रचने के आरोप में राज्य भर की अलग अलग जगहों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का इरादा अपनी योजना के तहत एक मुजाहिदीन आर्मी बनाने और हथियार खरीदने का भी था। गिरफ्तार किए गए लोगों में सुल्तानपुर का रहने वाला अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर का मोहम्मद तौसीफ और रामपुर का रहने वाला कासिम अली शामिल हैं। वहीं एटीएस ने दावा किया है कि उनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि राज्य के अलग अलग जिलों के लोग पाकिस्तान के चरमपंथी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और हथियारों के बल पर शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे हैं। वहीं दिल्ली में मौजूद एक संस्थान के पूर्व चांसलर चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उनके एक सहयोगी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। उस पर कथित तौर पर एक पीड़िता के पिता को धमकाने का आरोप है। इस बीच पुलिस ने चैतन्यानंद को बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के परिसर में ले गई। पुलिस ने उससे उन जगहों की पहचान करने को कहा जहां वो अक्सर जाता था। इसमें उसका ऑफिस और कमरा शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया था। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अकेले नासिक जिले में 4 मौतें हुई, धाराशिव और अहिल्यानगर में 2-2 मौतें हुई, जबकि जालना और यवतमाल जिलों में एक मौत हुई। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से देर रात तक 11,800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। भारत मौसम विभाग विज्ञान यानी कि आईएमडी ने 4 जिलों मुंबई उपनगरीय, रायगढ़, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये अलर्ट ऐसे समय में जारी किया गया है जब तटीय महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और मुंबई में इस मॉनसून सीजन में 3000 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के ही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और जनता को जीत की बधाई दी। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर मुख्य विपक्ष दल यानी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस की हिमाचल सरकार पर महंगाई में इजाफा करने और लोगों को राहत न देने का आरोप भी लगाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष कहता कुछ और है और करता कुछ उल्टा है। जैसे ही हमने जीएसटी की कीमतें कम की, उन्होंने हिमाचल में सीमेंट की कीमतें बढ़ा दी और अपनी तिजोरियां भरने लगे। हिमाचल सरकार ने तुरंत जनता को मिलने वाली राशि लूटनी शुरू कर दी है। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 19 का 6वां हफ्ता शुरू हो गया है और अभी तक इस शो से 3 कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं। पहले 2 हफ्ते कोई एविक्शन नहीं हुआ। इसके बाद तीसरे वीक में शो के अंदर डबल एविक्शन को मिला और नतालिया नागमा बाहर हो गई हैं। फिर चौथे हफ्ते में नेहल बाहर हो गई है, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया। इसके बाद 5वें हफ्ते में अवेज दरबार शो से बाहर हुए। ऐसे में अवेज के फैंस और कई अन्य लोगों को ये एविक्शन अच्छा नहीं लगा। सलमान खान ने बताया कि कम वोट मिलने की वजह से उन्हें बाहर किया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि कम वोट नहीं बल्कि अवेज के परिवार ही उन्हें शो से बाहर निकलवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेकर्स को हर्जाना भी दिया है और इसकी वजह उनकी एक्स गर्लफ्रेंड शुभी जोशी की वाइल्ड कार्ड एंट्री बताई जा रही है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।